इकरा। Excuse me. Yes, my name is Ikra. Alright, so आपने जो है वो वीडियो देखी, alright? हम उसकी तरफ आएंगे, but first of all ऐसा करते हैं कि vocabulary फाइल की जो है वो आप फाइल ओपन कीजिए and then उसके बाद हम लोग pronunciation जो है वो करेंगे. So first word is any one of you, any volunteer. चलिए इकरा आप ही बता दें. First word की आपको क्या लगता है क्या pronunciation होगी? How you'll pronounce this word? Okay, great, great. जिन्होंने भी देखी है आपने अपने साथ ही अच्छा किया है क्योंकि आपको मेरी बात समझ आएगी. Okay जी, इकरा. Yes, ma'am. Yes, आपको मैंने बोला कि आपने वो फाइल ओपन कर ली, vocabulary वाली. मेरी आवाज नहीं आ रही. Okay, wait. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Okay. So चलिए जी, no one is replying, so just I'm going to start this lecture. Alright जी. अब हमारे पास जो, as I told you कि हम लोग पहले कुछ vocabulary करेंगे, which will be followed by a pronunciation lesson, जिसके लिए मैंने आपको एक video जो है वो send की थी. So the first word over here is loquacious. Again, lack, way, and then shus. Loquacious. Loquacious. सही. इसका मतलब क्या होता है? A person who is very talkative. ठीक है, जो बहुत ज्यादा बातूनी होता है, आप उसके लिए ये लफ्ज यूज कर सकते हो. It's an adjective. Alrighty, सही हो गया? Then we have another word and that is epiphany. Epiphany. इसको आप epiphany भी बोल सकते हो, epiphany भी बोल सकते हो. It's up to you. Alright. और इसका मतलब होता है एक चीज का इदराक हो जाना, यानी एक चीज जो आपको एकदम से समझ आ जाए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस देखिए. I had an epiphany last night about importance of financial independence. ठीक है, कि मे बी रात को लेट नाइट जो थे वो आपको नींद नहीं आ रही और एकदम से आपको इस चीज की रियलाइजेशन हो जाए कि आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो आजकल के दौर में कितना जरूरी हो गया है. सो वो चीज जो एकदम से आपको समझ आ जाए, जिसका जो इदराक है वो आपको एकदम से हो जाए, तो उसके लिए हम वर्ड एपिफनी जो है वो इस्तेमाल करते हैं. फिर उसके बाद आपने एक चीज देखी होगी कि अक्सर जब बारिश होती है तो बहुत ही ना खूबसूरत से एक वो मट्टी वाली जो एक खुशबू है, वो हमें जो है वो पता तो है सबको, लेकिन उसको नाम देना नहीं आता. ठीक है, समझ नहीं आती कि उसको हम लोग क्या बोलें. So a pleasant smell that frequently accompanies the first rain after a long after a long period of dry weather, उसके लिए हम जो word use करते हैं that is patrico. 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 ठीक है, और इसका जो Excuse me, ma'am. yes, Ma'am, yes, yes. please tell the spelling. कोई spelling mistake है? Yes, ma'am. Patricore की the first one जो ऊपर heading given है ना, that is the right spelling. Okay. Okay. All right. Okay. So last morning was beautiful and emanating Patricore makes it more worth cherishing. All righty. यानी कि सुबह सवेरे जो है वो क्या कहते हैं, आप उठते हैं and एकदम से let's say you are enjoying very good morning और एकदम से जो है आपको बारिश की खुशबू आती है, तो उसको जो है वो हम लोग पैट्रिको कहते हैं. बारिश की जो खुशबू होती है उसके लिए लफ्ज यूज होता है. The next one is serendipity. Serendipity.
serendipity. ओके भाई, एक तरह से कह लो कि वो चीज जो, कोई भी अच्छी चीज जो एकदम से आपके साथ हो जाए, कह लो कि इसको हम लोग मिरेकल के सेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल कंप्लीटली आप उसे मिरेकल नहीं बोल सकते, लेकिन एक चीज जो आपके साथ, कोई भी अच्छी चीज जो आपके साथ एकदम हो जाए, अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, look at the example. It was just through pure serendipity that I met my favorite actor. अब आप सुबह सवेरे लेट्स से आपने शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया कि आज हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं, ठीक है। वहां पे कोई भी जो आपका फेवरेट एक्टर है, लेट्स से आपको मॉल में जो है वो लिफ्ट में या कहीं भी मिल जाता है, सो आप उस काइंड ऑफ जो सिचुएशन है उसके लिए आप वर्ड serendipity जो है वो इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस वर्ड इज बेसिकली a noun. Alright, तो उस जो कंडीशन जिसमें आपको कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ अच्छी हो जाए, उसके लिए हम लोग लव serendipity इस्तेमाल करते हैं. Alright, any question? No, ma'am. Should we move on? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब वो लोग आगे आए जिन्होंने कहा है कि उन्होंने वीडियो देखी है. Yes, ma'am. जी, आपका नाम? मरियम, राइट? मैम मरियम जी. ओके Yes, ओके ma'am. मरियम. यस मरियम, आपको क्या समझ आया है? मैम उसमें था कि टीएच साउंड को जो होते हैं उनको हम दो तरीकों से मतलब बोल सकते हैं, एक अनवॉइस्ड और एक वॉइस वे में. वॉइस वे में वी बी लाइक दैट के अच्छा मीन्स कि वो हमारी एक टंग से हमारी जो आती है साउंड निकलता है, वो ऐसा साउंड. होता है कि एक लाइक इन एयर. ओके मरियम, एक्सक्यूज मी, साउंड एक दफा फिर से प्रोनाउंस कीजिएगा आप. मैम द ऑलराइट, ओके ओके, देयर इज सम मिस्टेक, मैं बताती हूँ क्या है. अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या सीखा उससे, यस मैम. क्या समझ आया आपको? और मैम सेकंड साउंड था जिसमें हमारा मतलब हम जब सेकंड साउंड प्रोड्यूस करते हैं टीएच का, तो उसमें यह होता है कि हमारी जो टंग होती है वो वाइब्रेट करती है लाइक थ. मतलब टीथ के अंदर ही होती है, हम टीथ के बीच में अपनी टंग रखते हैं और फर्स्ट में हम उसको सही के आवाज में बोलते हैं और सेकंड में जो होता है हम उसको वाइब्रेट करके बोलते हैं. चले मरियम, वेरी गुड, ठीक है. अच्छा, आप ऐसे करें कि जो मैंने वोकैबुलरी की फाइल सेंड की, आप उसे ओपन करें. ओपन तो की होगी आपने. मैंने प्रोनाउंसिएशन लेसन का यस मैम. हेडिंग दी है, ठीक है. वहां पे मैंने पूरा मेथड लिखा है कि आपने इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है. आप उसे वहां से पढ़ेंगी एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट. और जिस पॉइंट समझ आ रहा है आपको मरियम, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैम जो अभी आपने वो वोकैबुलरी फाइल दी है उसमें कह रही हैं आप? जी जी, उसी में कह रही हूँ. आप वो खोलिए, आप देखिएगा प्रोनाउंसिएशन लेसन के नीचे मैंने एक फुल मेथड लिखा होगा, वहां से पढ़िए एंड आई विल टेल यू क्या करना है. एंड ऑल ऑफ यू प्लीज फॉलो. ओके मैम. ओके फिजा, ऐसा है. यस मैम. द टीएच Just साउंड. Mariam, please give me a second. ओके मैम. Okay, Aisha Naeem, आप फाइल्स ओपन कर सकती हैं? If I send, because you're the host. टाइम नहीं है, मैंने तो आज बस रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे हूँ. Oh, okay, okay, all right. अच्छा, ऐसे फिजा, I'm sending you the screenshot. आप प्लीज ग्रुप में जाके देख लीजिए, all right?
Okay, Mariam, you may start reading. Okay, ma'am. The pronunciation lesson. The TH sound. Rest your tongue on the lower lip. Put your upper teeth Okay, in stop. between the middle and the tip of your Stop. tongue. Mariam, आपने एक सेंटेंस के बाद बिल्कुल चुप कर जाना है and I'll demonstrate, all right? मतलब Okay, ma'am. एक सेंटेंस के बाद just The take a TH break. sound. So all right. Yes, ma'am. I'll get it. The TH sound. Rest your tongue on the lower lip. ओके जिनकी फाइल ओपन नहीं हो रही मैंने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए हैं आपने क्या करना है प्लीज जरा इस चीज को गौर से सुनिएगा ठीक है लिसन टू इट केयरफुली आपने जबान को मुंह से निकालना नहीं है ठीक है जब हम किसी को जबान चढ़ाने के लिए वो क्या कहते हैं मुंह से जबान निकालते हैं ना वैसे आपने नहीं करना आपने सिंपली क्या करना है कि अपने नीचे वाले लिप पे लोअर लिप पे अपनी टंग को आराम से प्लेस कर देना है ये हो गया फर्स्ट स्टेप क्लियर एवरीवन क्लियर Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड Yes, ma'am. It's clear. ऑलराइट गुड ओके जी अब ऐसा है कि सेकंड स्टेप ये है यस मरियम प्लीज सेकंड स्टेप पढ़िए Put your upper teeth in between the middle and the tip of your tongue. हेलो am I audible Yes, मेरी ma'am. आवाज आ रही है आपको Put, put your upper teeth in between the middle and the tip of your tongue. मेरी आवाज आ रही है आपको Yes, Yes, ma'am. ma'am. आ रही है. Yes, ma'am. ओके अब आ रही है मेरी आवाज Yes, ma'am. आ रही है आवाज आपकी. Yes, ma'am. हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. am I audible now Yes, ma'am. okay alrighty अच्छा जी so the second step is okay good अच्छा जी Put your yes put your upper teeth in between the middle and the tip of your tongue. alright next step first step मैंने आपको बताया था कि आपने अपने जो टंग है उसको अपने लोअर लिप पे रखना है राइट और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी जो टीथ है उसको ना अपने टंग के मिडल यानी कि जो बिल्कुल टंग का दरमियान वाला पोर्शन है ना वहां पे रखना है ना बिल्कुल सिरे पे रखना है बिल्कुल टिप और मिडल के दरमियान आपने जो है वो अपने टीथ को रखना है
Next. Yes, ma'am. Slide your teeth toward the tips. Alright, Mariam, thank you. अब आपने क्या करना है कि आपने उन्हीं जिस पोजीशन में आपने अपने दांत रखे हुए हैं जबान के ऊपर, उसको टिप की तरफ स्लाइड करना है, ठीक है? और आवाज कुछ यूं आएगी, समझ आ रही है? ये वाली वॉइस जब तक आपकी नहीं आती, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, सही? आई नो इट्स रियली न्यू फॉर यू, बहुत शायद डिफिकल्ट भी हो आप लोगों के लिए, लेकिन इसको सीखना है क्योंकि इसी से आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी। सही हो गया? लोग क्या कहते हैं कि आपको कहते हैं वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सुनो, आप सही प्रोनाउंसिएशन सुन लेते हो लेकिन उसको सही प्रोनाउंस नहीं करते। उसकी रीजन क्या होती है कि जो इंग्लिश साउंड्स हैं उसको आप सही से प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है? और यही वजह है कि आपका वो जो एक्सेंट डेवलपमेंट की बात फर्स्ट क्लास में आप कह रहे थे वो नहीं हो पाती, ठीक है? आपका एक्सेंट अच्छा नहीं हो पाता। एक्सेंट के लिए सबसे पहला स्टेप इज प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन तब ठीक होगी जब आप नेटिव स्पीकर्स की प्रोनाउंसिएशंस को जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है? और उसके लिए जो मैंने आपको वीडियो बताई थी दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है? आई मीन जब भी मुझे, बिकॉज इंग्लिश इज माय सब्जेक्ट, फोनेटिक्स में जब भी प्रॉब्लम होती है, मैं उन्हीं का चैनल जो मैंने रेचल्स इंग्लिश आपको रिकमेंड किया, ऑल्दो शी इज अमेरिकन, लेकिन काफी चीजें ऐसी हैं जो कि उनके वीडियो से मुझे जो है वो समझ आ जाती हैं। सो दिस इज बेसिकली वेरी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है? सो आपने सिंपली क्या करना है कि अपने दांतों को अपने जबान के जो सिरा है उससे थोड़ा सा पीछे रखना है और फिर जबान के ऊपर अपने दांतों को लेके आना है टिप की तरफ, तो इस तरह की आवाज आएगी। Okay, let me see. Tanzila, yes, you're right. Yeah, you're right. अगर इस तरह से आपको जो है वो समझ आ रहा है, then perfectly all right. And she gave us a very good point. Yes, just like a snake is hissing, like right now. लेकिन ऐसा है कि ये जो हमारे पास साउंड है ना, स्नेक हिसिंग की साउंड, वो ये होती है, दिस इज नॉट, ठीक है? ये साउंड नहीं है, दिस इज। यार उर्दू में से की आवाज सुनी होगी ना आपने, से समर सुना होगा आपने, ठीक है? समर इज कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स बेसिकली, आई होप सो, से यही बोलता है। तो उसी से मिलती जुलती आवाज है लेकिन वो नहीं है, ठीक है? सो बेसिकली आपने जो है वो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको ट्राई कीजिए, उस वीडियो को दोबारा देखिए और लेट्स सी आप उस चीज को कर सकते हो कि नहीं। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी मुझसे पूछेगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा से आपको समझा दूंगी, ठीक है? आई नो इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू, तो मैं आपके साथ प्रॉपर्ली कोऑपरेट करूंगी, सो डोंट वरी। अब हम लोग इसी साउंड को वर्ड्स में यूज करेंगे। अब ये जो मैंने आपको साउंड अभी सिखाई है ना, ये इसकी सॉफ्ट फॉर्म है। इस साउंड की एक हार्ड फॉर्म भी मौजूद है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब देखो दो लफ्ज हैं, थैंक यू एंड मदर, थैंक यू मदर, ठीक है? ये जो दो साउंड्स हैं इसमें एक में हमें सॉफ्ट साउंड आ रही है, लेकिन जो मदर है, जिसको हम लोग मदर बोलते हैं नॉर्मली, हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? हम दाल प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? जो कि गलत है। हम बोलते हैं मदर मदर मदर, जो कि गलत है, ऐसे नहीं प्रोनाउंस किया जाता है इस लफ्ज को। हम लोग क्या करते हैं, रीजन आपकी मिस्टेक क्या होती है, आप नॉर्मली जैसे मदर बोलते हो वो अपने साथ बोलो, आपको खुद पता चल जाएगा आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। आपकी जो जबान है वो आपके दांतों के पीछे होती है जब आप इसको पाकिस्तानी वे में प्रोनाउंस करते हो, मदर मदर मदर, ठीक है? जो कि गलत है। आपने क्या करना है कि जबान को अपने लोअर लिप पे रखना है और फिर दांतों को उसके ऊपर स्लाइड, बचपन में स्लाइड लिया ना, ऐसे स्लाइड करना है अपने दांतों को टिप की तरफ, जबान के सिरे की तरफ, ठीक है? नाउ से ज, ठीक है? उससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था? राइट, दिस इज टीएच सॉफ्ट साउंड। और मैंने जो आपको कहा था जस्ट लाइक इन वर्ड्स मदर मदर, ठीक है? उसमें ये जो है
सिर्फ एक चीज की एडिशन होती है, और ये मैंने उधर आपको जो फाइल भेजी है उसमें मैंने मेंशन किया है। आपको मे बी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो ये एक ऐसी चीज है जो आई थिंक हर साइंस के स्टूडेंट को पता होती है, क्योंकि 10th तक या 8th तक हमें बायो के कुछ ना कुछ चैप्टर्स हम पढ़ लेते हैं। हमारी जो जबान, मतलब हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं यहाँ गले में, ठीक है, उसको फील कीजिए वो कहाँ पे है आपका, वहां पे अपनी 2 उंगलियां रखिए, ठीक है। जब आप लफ्ज थैंक यू बोलेंगे तो उसमें जब आप टीएच प्रोनाउंस करें तो ये वाइब्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप लफ्ज मदर बोलेंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे इसकी वाइब्रेशन होगी। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन का है, पहले में नहीं होगी, दूसरे में होगी। कोई क्वेश्चन? नो मैम। No, ma'am. Continue. ऑलराइट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, सो एनी वॉलंटियर प्लीज, मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी उसको जरा प्रोनाउंस करके दें। Ma'am, may I? या श्योर, व्हाई नॉट। आयशा, राइट? Yes, ma'am. Okay, so the word is I'm going to write the word in the chat box, ठीक है, वहां से पढ़िए। Okay, ma'am. Together. Thursday. Yes, Theater. आयशा again, एक दफा फिर please। Together. Thursday. Theater. Okay, now Thursday आप सही pronounce कर रही हैं, but there is some problem in together. Do it again. Together. Together. Okay. बिल्कुल वही जो मैंने आपको बताया ना मेथड, कि अपने टीथ को किधर रखना है, जबान की तरफ स्लाइड करना है, बिल्कुल वही सब कुछ करना है। लेकिन टुगेदर जब आप बोलोगे ना तो आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करने चाहिए, बस ये एक की पॉइंट है। तो अपने दोनों जो उंगलियां उसको अपनी वॉइस बॉक्स पे रखो और अब बोलो टुगेदर। Together. Together. All right, now you are pronouncing it like bit American, लेकिन अगर आप ब्रिटिश में करोगे तो R ड्रॉप करोगे, so that will be together, and in American it will be together, right? Okay. Okay, ma'am. मैंने एक टंग ट्विस्टर सेंड किया था ग्रुप में, आयशा, वो अगर आपके पास है, नहीं है तो मैं यहाँ चैट बॉक्स में सेंड कर देती हूँ। वो जरा बोलिएगा। अच्छा एक मिनट आयशा, बेसिकली कोई भी साउंड मास्टर करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा जो हिंट देती हूँ। जब भी आपने किसी भी चीज के किसी भी साउंड की प्रोनाउंसिएशन सीखनी हो ना, टंग ट्विस्टर उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि टंग ट्विस्टर में क्या होता है, आपके पास एक ही साउंड बार बार रिपीट हो रही होती है, तो जो साउंड आप सीख रहे हो उसका एक टंग ट्विस्टर याद कर लो और सुबह सवेरे लिटरली डू इट लाइक एवरी मॉर्निंग, और आप देखोगे कि आपकी जो स्पीच होगी वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। आप जो साउंड्स प्रोड्यूस करोगे वो अच्छे प्रोड्यूस करोगे, जस्ट लाइक नेटिव स्पीकर्स। सही हो गया? यस आयशा, आपको मिल गया टंग ट्विस्टर? Yes, ma'am. ऑलराइट, चलें बोलें। I thought a thought, but the thing I thought wasn't the thing I thought. अगेन। I thought a thought, but the thing I thought wasn't the thing I thought. ये मीटिंग एंड होने वाली है, आई विल सी यू अनदर मीटिंग। आई थिंक ये मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है। आई थिंक अभी कुछ टाइम है। ओके अच्छा, जो टंग ट्विस्टर मैंने आपको सेंड किया था बेसिकली